हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी एक्यू। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी एपीएस एग्जाम की। और इस एग्जाम्स में बेसिकली हम लोग जो है आज की डेट में एक्सप्लेन करेंगे कि सिलेबस क्या है एपीएस एग्जामिनेशन 2023 का। और इस सीरीज में जो है हम आपको जो है कंप्यूटर के जो पार्ट हैं 50 नंबर के, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ये गारंटी हमारी कि 50 में से 50 मार्क्स पूरे जितना हम आपको पढ़ा देंगे उसमें से 100% एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रथम चरण का जो सिलेबस है हमारे पास, ये जो प्रथम चरण का सिलेबस है उसमें आप देख सकते हैं कि 150 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। और सबसे पहले यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो जीके का क्वेश्चन होगा वो 50 अंक के होंगे, और जो वस्तुनिष्ठ हिंदी होगी वो आपके भी 50 होंगे। और ये जो कंप्यूटर का पार्ट आप देख रहे हैं 50 अंक वाला, यही हम आपको 50 अंक का पढ़ाएंगे। ये चीजें तो आप सभी को पता ही होगा, सामान्य हिंदी जीके सब नॉर्मली किसी को कोई डर नहीं होता है 2 सब्जेक्ट में। लेकिन नॉर्मली जो बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, वो इस सब्जेक्ट डरते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये 100% गारंटी के साथ इस वाले पार्ट्स को हम आपका निकलवा देंगे 101%। ओके, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, टोटल आपका पूर्णांक हो गया 150 का। अब इस परीक्षा में जितने, इस प्रथम चरण में जितने परीक्षा पास होंगे उसके अनुसार 50 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे और सफल विद्यार्थी द्वितीय चरण के लिए जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, जैसे हम लोग चलते हैं द्वितीय चरण में, तो द्वितीय में क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसुलिपि टेस्ट होगा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये जो पूर्णांक है यहाँ पे 100 मार्क्स का है और समय 1 घंटा 30 मिनट दी गई है। आंसुलिपि के लिए जो है अंक लाना होगा 75, यानी कि 75 अंक का होगा ये आंसुलिपि, और टाइपिंग जो है 25 अंक की है। दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो विद्यार्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण में सम्मिलित होंगे। यानी जो इन दोनों में से जो क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे जाएंगे वो आपके तीसरे चरण में जाएंगे, है ना। तो तीसरे चरण का देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। तो तीसरे चरण में आपके पास क्या है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये भी पार्ट हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाएंगे, और ये भी 100% गारंटी के साथ है कि आपका इसमें जो है फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। तो इसका जो पूर्णांक है वो 50 अंक का है, समय 1 घंटा है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स का जो है 50 अंक यहाँ पे दिया गया है। उपयुक्त तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। ये जो है तीनों का मिला करके उसके बाद जो है आप अगले चरण में जाएंगे। तो अगले चरण का भी देख लेते हैं मानक क्या है। तो अगले चरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। जो प्रथम चरण जो हमारी परीक्षा थी उसका सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं पहले। अब जैसे जीके का जो है यहाँ पे, तो जीके जो 50 अंक का है, तो वहां पे किस किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन कौन से एरिया में आपको पढ़ना होगा। तो शब्द संक्षेप आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक के नाम, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान, भूगोल, भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, भारत एवं उत्तर प्रदेश के संबंध में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, और अंकगणित कक्षा 8वीं स्तर की। तो ये चीजें जो है आपको डिस्कस करना होगा सामान्य अध्ययन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है खंड बी, यानी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी आपका जो है 50 अंक का है। अब इसका क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश शीर्षक, पत्र एवं कार्यशैली, विभिन्न पत्रों का अवलेखन, मुहावरे, लोककृतियां और उनका प्रयोग, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्यों के शुद्धिकरण, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ हिंदी व अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, कक्षा 10वीं स्तर तक ये आएगा। इसके बाद जो हमारे पास सिलेबस है वो है हमारा सी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड। तो यही वो पार्ट है जो हम आपको, मैक्सिमम बच्चे यहाँ से डर जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट 101% हम आपको क्वालिफाइड करवा देंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या क्या।
सबसे पहला पार्ट आपका आता है कंप्यूटर नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ अ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो 50 नंबर होगा इसमें जो है ये फर्स्ट पार्ट का मतलब ये हो गया कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, स्पीकर हो, इन सारे चीजों को जो है आपको अच्छे तरीके से पता हो जाए, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स। तो इससे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। पार्ट 1 आपको हम अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे और ये 101% आप निकाल लेंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। तो ऑफिस पैकेज में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ वर्ड पढ़ना है, एक्सेल पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। और ईटीसी लिखा हुआ है, मतलब इसका एक पार्ट होता है एमएस एक्सेस, तो एक्सेस भी आपको जो है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, ये हम 100% आपका निकलवा देंगे। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि कन्वर्जेशन in the use of world wide web, popular websites, railway reservation, search engines like Google, information websites like Wikipedia। यानी कि कुछ वेबसाइटों, यानी कि अगर आपको कोई कंटेंट सर्च करना हुआ तो ये वेबसाइटों पे कैसे सर्फिंग करेंगे, कैसे हम लोग मेल सेंड करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में, जो पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। चौथा जो पॉइंट है, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग, अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस बुक एक्सेट्रा। यानी कि ईमेल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया कुछ वर्क आपको करने होंगे, जैसे ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, अटैच कैसे किया जाता है, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एक्सेल फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। कैसे आप टेक्स्ट मैसेज को भेजेंगे, कैसे इमेज को भेजेंगे, कैसे ऑडियो को भेजेंगे, कैसे वीडियो को भेजेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे सीखना होगा। साथ साथ में कैसे उसको सेव करेंगे उसको, और ईमेल से कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है, और कैसे मेंटेन करेंगे एड्रेस की बुक को। तो ये सारी चीज हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है ये है हमारे पास वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कैसे आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेंगे। ओके, बोला कि पावर पॉइंट्स, पीडीएफ एक्सेट्रा, यानी कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे प्रेजेंटेशन को और कैसे उसको सेव करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, और कैसे उसको पीपीटी के एक्सटेंशन पे कैसे सेव करेंगे, ये चीजें आपको जाननी होगी। उसके बाद विथ डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन, यानी कि आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना होगा डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट एनिमेशन के हेल्प से आपको बनाना होगा। तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसके निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी 100% निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है तृतीय चरण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस चरण में आशुलिपि हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग होगा। आशुलिपि हमने बताया था कि 75 मार्क्स के होंगे और प्रति मिनट 5 मिनट तथा दृप्त हेतु 60 मिनट, यानी आशुलिपि से रिलेटेड कंटेंट है। जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखे होंगे उनको अच्छे से आइडिया होगा। नेक्स्ट आता है टाइपिंग। टाइपिंग जो है आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। केवल 5 मिनट आपको टाइपिंग करनी है हिंदी की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तृतीय चरण की परीक्षा में हमारा है प्रैक्टिकल्स, जो कि 50 अंक का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी पार्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीजें प्रैक्टिकल कैसे एग्जाम वहां पे देंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब हम आपका जो है अच्छे से कवर करवा देंगे। तो पॉइंट नंबर यहाँ पे 1 देखिए क्या है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस। यानी कि प्रैक्टिकल में आपको बोल दिया जाएगा कि ये जो हमारे पास 20 पीडीएफ फाइल है उसको अटैच करके और इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। तो जब आपको पता होगा कि कैसे किसी फाइल को अटैच करते हैं तो आप आसानी से अटैच करके उसको सेंड कर देंगे। तो ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दूसरा आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि वर्ड से रिलेटेड है, यानी आपको बोल देगा कि वर्ड बोल देगा कि इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से जो है आधार कार्ड डाउनलोड करके लाइए, ठीक है। या आपको बोल देगा कि यहाँ से एक क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लाइए, या यहाँ से एक रिजर्वेशन टिकट आप निकाल के दिखाइए। तो इस टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपसे ऑन द स्पॉट पूछा जा सकता है।
थर्ड आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हैंड्स ऑन ऑफिस यानी वर्ड्स रिलेटेड, अगर आपको ये एप्लीकेशन लेटर्स टाइप करने के लिए बोला जा सकता है, आपको एक कैलकुलेशन शीट दी जा सकती है कि यहाँ पे आप जो है HRA SI सिंपल इंटरेस्ट ये सब कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक है। या ये एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय का जो है 10% सैलरी इंक्रीज हुई है, तो उसको कैसे आप एक्सेल पे करेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ में PPT से पूछ लिया जाएगा कि आप एक टॉपिक है और उस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करिए, ठीक है। और जब आप क्रिएट करेंगे तो आप अच्छे तरीके से मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब उसमें आप अच्छा एनिमेशन इफेक्ट स्टाइल, ठीक है, जब आप लगाएंगे तब। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, ईमेलिंग एंड पंक्चुएशन। इंसर्ट टेबल इन डायग्राम, आपको टेबल के अंदर कैसे डायग्राम को इंसर्ट करना है, कैसे ऑटो शेप को इंसर्ट करना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, भी प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। मेकिंग अप प्रेजेंटेशंस, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल स्प्रेडशीट पे कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे डेटा को कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल हो या कंप्यूटर की थ्योरी हो, ये दोनों पार्ट 101% गारंटी के साथ हम आपका जो है निकलवा देंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है हम आपको जो भी कंटेंट मतलब पढ़ाएंगे वो चीजें आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगी, आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आस्लिपी, यानी जो आपका शॉर्ट हैंड है वो भी होगा, और टाइपिंग के लिए यहाँ पे दी गई है फॉन्ट कुर्ती दे, ठीक है, या मंगल स्क्रिप्ट पे भी आप कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल, सिलेबस और आपका जो भी ऑनलाइन क्लासेस होगी उसकी लिंक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।